ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। कुंभ राशि है आपकी। शनि की साढ़े साथी भी चल रही है। परेशानियां तो हैं ही, लेकिन जून में वो 10 दिन मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप सारी मुसीबतों को खत्म कर सकते हैं। कुछ उपाय भी बताऊंगा, कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, और किन किन लोगों को, किन किन क्षेत्रों के लोगों को क्या क्या फायदा होगा, डिटेल में बताऊंगा। पूरा सुनिएगा। जून की 4 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच की ये कुंडली का विश्लेषण है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव अपने घर में बैठे हैं तो स्वाभाविक है, प्लस पॉइंट तो आपका यही है। और नक्षत्र अभी चेंज किया है इसी मई में, तो ये अब बहुत मैच्योर हो गए हैं शनि महाराज। तो ये तो अच्छी बात है। शनि की बात तो खैर सुनते आए हैं आप, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ आपकी कुंडली में आपके जो ये जो मंगल महाराज है ना, जो आपका कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं, कर्मेश, आपका मान सम्मान का, नौकरी का, इंटरव्यू का, पिताजी के साथ रिश्तों का, नौकरी का, और नौकरी में प्रमोशन का, बॉस के साथ रिश्तों का, नेतृत्व का, इन सब का कोई ग्रह है तो वो है शनि। आपके आपके आत्मविश्वास का जो कि डामाडोल होकर के रसातल पर आया हुआ है अभी, क्योंकि पिछले दिनों अंगारक योग था। अंगारक योग में परेशानियां थी। तो ये जो रसातल में आपका आत्मविश्वास गया हुआ है ना, ये आएगा लौट कर आएगा, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो नेतृत्व क्षमता आप में आने वाला है, साहस बढ़ेगा आपका। फ्रेंड जो अभी तक आपका साथ नहीं दे रहे थे ना, वो देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये जो मंगल है ना, ये स्वगृही हो गए हैं। स्वगृही होकर के सीधा भाग्य स्थान को देख रहे हैं, एक, और सीधा अपने घर को भी देख रहे हैं। अपने घर में भी बैठे हैं और अपने घर को भी देख रहे हैं। यानी कि जो भूमि से संबंधित जो भी विवाद था, वो सब निपटने वाला है, एक। और ये 1 जून से ही हो रहा है। क्योंकि मैं 4 जून से इसलिए कह रहा हूँ, 4 जून को गुरु भी उदित होने वाले हैं, और गुरु आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम के प्लैनेट हैं। मंगल 1 तारीख को ही चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक्टिवेट जो होंगे वो गुरु जैसे ही उदित होगा, मंगल गुरु दोनों एक्टिवेट होकर के फल देंगे आपको। समझ रहे हैं यहाँ पर आप? तो ये पहले मैं मंगल की बात क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर गुरु पे आऊँगा, क्या-क्या होगा। अब इनमें किन लोगों को सबसे अधिक फायदा होगा, ये आप समझ लीजिए। उससे पहले एक बात निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर देखते आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे, अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव, ये ज़रूर लिख दीजिएगा। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके फेसबुक, इंस्टा में मैं नया हूँ, फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपको आपसे निवेदन करूँगा, फॉलो पूरा सुनना है पहले, सटीक लगे, फॉलो करना है, लाइक करना है, कमेंट में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय लिखना है। इंस्टा और फेसबुक वालों को भी। तो मैं कह रहा था कि किन-किन क्षेत्रों के लोगों को सबसे अधिक फ़ायदा होने वाला है, तो आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में ही हो, चाहे सुरक्षा विभाग में आप जो है ना आईबीसी में जुड़े हुए हैं या रॉ में जुड़े हुए हो, या फिर आप सुरक्षा विभाग में किसी घर के आगे वॉचमैन हो, सुरक्षा विभाग में जो भी हैं, सबको फ़ायदा होगा, एक। दूसरी बात, अगर आप लीडर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तब भी आपको लाभ है। तीसरी बात, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तो आपको लाभ है। चौथी बात, रियल एस्टेट में हैं, तो भी आपको लाभ है। पाँचवीं बात, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, तो भी आपको लाभ है। छठी बात, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि का काम करते हैं, तब भी आपको लाभ है। सातवीं बात, अगर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तब भी आपको लाभ है। लाभ इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को है। अगर भाइयों से विवाद चल रहा हो, भाइयों से विवाद सुलझ जाएगा। अगर फ्रेंड सर्कल अभी तक आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो फ्रेंड सर्कल अब आपका साथ देना शुरू करेंगे। जो व्यक्ति धोखा दे रहा था, वो धोखा नहीं देगा अब। लेकिन आँख मूंद कर भरोसा भी मत करना। आँख मूंद कर भरोसा भी मत करना। ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, इतना आपको समझना होगा। ये ग्रह गोचर हो रहा है, इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अब मंगल के बारे में मैं विश्लेषण कर रहा हूँ और आपकी कुंडली में चल रहा हो कि राहु की महादशा।
या शनि की महादशा, जो कि मंगल के बिल्कुल एंटी प्लैनेट है, तो आप पर हो सकता है इसका फल ना मिले, ये भी पॉसिबल है ना? लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड शुभ ग्रह, मित्र ग्रह के अगर प्लैनेट की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो आप पर सटीक बैठेगा। मेरी भविष्यवाणी सटीक बैठने वाली है। एक तो ये है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा हो, तो भी ठीक होने की संभावनाएँ दिखाई दे रहे हैं। देश-विदेश में रह रहे हैं सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए अच्छा है। ठीक? अब आता हूँ मैं गुरु को लेकर के। गुरु देखिए 4 जून को उदित हो रहे हैं, वैसे 3 जून को ही उदित हो रहे हैं शाम को, तो 4 जून से मानकर चलिए। किसी-किसी पंचांग में 6 जून से भी है, लेकिन ऑथेंटिक देखा जाए 4 जून से ही उदित हो रहे हैं। तो ये जो गुरु महाराज है ना, ये कौन है? लाभेश है आपके, सोर्स ऑफ इनकम के प्लैनेट हैं। ये धनेश है, धन के प्लैनेट है। अभी तक आप सबसे ज़्यादा जब से साढ़े साती शुरू हुई है, साढ़े साती शुरू होने से पहले से ही बल्कि मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि साढ़े साती पहले से ही आपका गुरु ठीक नहीं था। गोचर में भी अगर लग्न कुंडली में भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर लग्न कुंडली में भी आपका गुरु अगर बिल्कुल खराब स्थिति में हो, तो फिर कहना ही क्या? समस्याओं के भंवर में फँसे हुए हैं आप, है ना? लेकिन अब जो गुरु है ना, अभी तक अस्त था, जो भी पैसा या अभी तक क्या हो रहा था कि जो पैसा या तो आ नहीं रहा था या आया पैसा, गया कहाँ? पता ही नहीं, सुबह आया शाम को गया। हालात खराब थे। सम्मान की बातें ही छोड़ दीजिए। कोई ढंग का जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति होगा ना, वो आपका सम्मान ही नहीं कर रहा है। जिससे आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरा सम्मान करे, वो कर ही नहीं रहा है। आप जिस सम्मान के हकदार हैं, वो सम्मान भी आपको नहीं मिल पा रहा था। ये स्थिति आपकी बन रही थी, लेकिन अब आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनने की संभावनाएँ हैं, क्योंकि गुरु उदित हो गए हैं और उदित होकर के कहाँ से कहाँ बैठे हुए हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज बैठे हैं 4th हाउस में और सीधा कर्म स्थान को देख रहे हैं। लाभेश और धनेश होकर के 4th हाउस में बैठ करके कर्म स्थान को देखने का सीधा-सा मतलब ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, निश्चित रूप से फल मिलेगा। क्योंकि श्लोक तो कहता है कि फल की चिंता मत करिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको एज़ ए एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली को देखते हुए, कर्म करिए, फल मिलेगा। ये आपके लिए, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे, कर्म स्थान को देख रहा है ना, खासकर नौकरी में हो, व्यावसायिक हो आप, पर्सनल लाइफ में हो, दिक्कतें आ रही हो, सम्मान नहीं मिल रहा है, पिताजी के साथ रिश्ते खराब है, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ में गुरु की जो दृष्टि है सीधा यहाँ भी है। द्वादश भाव में। जो विदेश में रह रहे हैं हमारे भाई-बंधु, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार इत्यादि जो भी हैं, हमारे बहुत सारे रहते हैं। उनके लिए भी और जो हमारे यहाँ से गए हुए भाई-बंधु हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए यानी कि एजुकेशन वीज़ा के तहत वहाँ गए हुए हैं। गए तो सही, लेकिन संघर्ष से दो-चार होना पड़ रहा है। सोच के गए थे जॉब भी करेंगे पार्ट टाइम, पढ़ेंगे भी, लेकिन असफलता मिल रही है। बहुत समस्याएँ हैं। तो उस स्थिति में आपका जो है गुरु की दृष्टि 12 हाउस में है, शानदार फल देने वाला है। बहुत अच्छा उदित होते ही आपको फल देना शुरू कर देगा। तो ये है। अब उसके बाद जाकर के 14 तारीख तक का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 14 तारीख में देखिए 2-4 चीज़ें हैं आपको यहाँ समझना होगा। 12 तारीख को गुरु शुक्र माफ़ कीजिए, ये यहाँ पहुँच जाएँगे। 12 तारीख तक यहाँ से ये मालव्य योग बना करके सीधा कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो ये आपको अच्छा करेंगे, राजयोग है ये। शुक्र सूर्य का योग, शुक्रादित्य राजयोग, कर्म स्थान को देख रहे हैं। जो कर्म कर रहा है ना, अभी तक उसी का तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था ना। लाख कोशिश कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा था ना। अब मिलेगा, गुरु की भी दृष्टि, शुक्र की भी दृष्टि, सूर्य की भी दृष्टि, योग बना कर के दृष्टि है। और शुक्र बुध के योगी युति संबंध 14 जून तक। 14 जून तक शुक्र का तो नहीं, शुक्र का और बुध का युति लक्ष्मी नारायण राजयोग जो है वो 12 जून तक है। लेकिन सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 14 जून तक। ठीक? तो ये स्थिति जो बन रही है 14 तारीख का तक का जो समय है वो अत्यंत शुभ है आपके लिए। ये मोटा-मोटी तौर पर है। देखिए लंबा हो जाएगा वीडियो, ज़्यादा विस्तार से जाऊँगा तो। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष कब तक करना पड़ेगा? अगर ये सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए
हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर बात हो जाएगी। फिर से दोहराऊँगा, अगर सटीक लगा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में जो मनोभाव है वो भी लिखिए, नहीं तो हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।